मैं हूँ डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं वीडियो इंटर विद्यार्थियों के लिए। कल हमने एक वीडियो बनाया जिसमें मैट्रिक परीक्षा दे चुके विद्यार्थी के लिए था कि मैट्रिक का परीक्षा आप दे चुके हैं, अब क्या करें। इसके बाद कुछ विद्यार्थियों का कमेंट्स आया कि सर इंटर वालों के लिए कुछ नहीं बताया, तो इसलिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ा इंटर के विद्यार्थियों के लिए अब वे क्या करें जब परीक्षा दे चुके हैं। तो सबसे पहले आपको इस समय जब परीक्षा दे चुके हैं, आपको क्यूट CUET अच्छा है क्यूट, ये फुल फॉर्म होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, विश्वविद्यालय जांच परीक्षा। किसके लिए है? इंटर का जो विद्यार्थी अभी परीक्षा देकर बैठे हुए हैं उनके लिए है। एक क्यूट परीक्षा हो रही है अभी पूरे इंडिया के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, चाहे आप साइंस हो या आर्ट्स हो, किसी भी फैकल्टी में एडमिशन लेना है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छे यूनिवर्सिटी जो है उसमें जैसे मान लीजिए BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, JNU विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसे ऐसे देश के गिने चुने टॉपर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। अगर आप लेना चाहते हैं जहां अच्छी पढ़ाई होती है, रेगुलर क्लासेस चलती है, ऐसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर आप पढ़ाई तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसकी तैयारी में लग जाए। इसके लिए आप नेट पर जाकर के देखिए कब इसका फॉर्म निकल रहा है। अभी ये फॉर्म निकलने का टाइम हो चुका है। उसके बाद इसका सिलेबस निकालिए कि सिलेबस से आपको एक अनुमान हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछता है। उसके बाद ये तैयारी करिए, मई जून के आसपास में इसकी परीक्षाएं हो जाती है। उसके बाद आप इसमें अच्छा स्कोर लाएंगे तो आपका स्कोर के हिसाब से इसमें एडमिशन हो जाएगा। ये तो रहा जो हायर एम रखे हुए विद्यार्थी जैसे UPSC BPSC के विद्यार्थी जो है ऐसे जगहों पर जाना चाहते हैं तो ऐसे यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन लेकर पढ़ाई करना चाहिए। तो इंटर के बाद तो आप ये करें कि क्यूट की तैयारी में लग जाएं, अभी वो बेहतरीन समय चल रहा है। दूसरा है कि अगर जो विद्यार्थी हर कैटेगरी के विद्यार्थी होते हैं, सब UPSC BPSC अच्छे हायर पद की तैयारी नहीं करना चाहते हैं, लोअर पद में ही रहते हैं, वो नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप ऐसा करिए कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जैसे राज्य स्तर पर जो भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लीजिए। एग्ज़ाम के बाद आप का एडमिशन हो जाए, एडमिशन ले करके और आप किसी कंपटीशन, जनरल कंपटीशन, जो भी आपके एम के हिसाब से जो भी कंपटीशन है उसकी तैयारी में अभी से ही लग जाए। क्योंकि जो भी आप एम रखे हैं उसके हिसाब से अभी से आप कंपटीशन में लग जाएंगे तो आपका जो एम है, मंजिल है, वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तीसरा है कि ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो अभी तक कोई एम नहीं निर्धारित किए। एम के बिना, लक्ष्य के बिना आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हर विद्यार्थी को अपना लक्ष्य निश्चित कर लेना चाहिए। लेकिन अभी तक आप कोई लक्ष्य अपने जीवन में निश्चित नहीं कर पाए हैं, वैसे स्थिति में आपको देखिए अलग अलग कंडीशन बता रहे हैं। यदि आपका हायर लक्ष्य है, अच्छा UPSC BPSC का है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए, उसकी तैयारी करना चाहिए। अगर नॉर्मल आपका लक्ष्य है तो किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेकर कंपटीशन की तैयारी करना चाहिए। अभी अगर वो भी लक्ष्य नहीं है, कोई लक्ष्य निर्धारण नहीं किए हैं, वैसे स्थिति में आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी जैसे नालंदा हुआ, इग्नू हुआ, तो ऐसे यूनिवर्सिटी जो ओपन कोर्सेज की व्यवस्था करती है वहाँ आपको एडमिशन ले करके और किसी न किसी टेक्निकल हिंस की तैयारी करना चाहिए। कोई टेक्निकल कामों की जानकारी लेना चाहिए, चाहे
आपके राज्य में हो चाहे बाहर जाना पड़े, बाहर जाकर भी कोई टेक्निकल काम की जानकारी ले। टेक्निकल जमाना है, बिना कोई काम सीखे आपका काम चलने वाला नहीं है। तो पहला बात, या तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तैयारी करें, दूसरी बात कि या तो स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर कंपटीशन की तैयारी करें, तीसरी बात कि अगर एक दो नहीं काम करते हैं तो तीसरा कंडीशन में आप ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा इग्नू में एडमिशन ले करके किसी भी टेक्निकल कामों को सीखने में लग जाना चाहिए। यानी बाहर चले जाइए और कोई ना कोई काम सीखने में अभी से ही लग जाइए, समय मत गंवाइए। क्यों? क्योंकि नहीं तो एक ऐसा समय आएगा, बहुत सारा ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे इंटर कर लिए, उसके बाद ऐसा ही घर पर घूमते फिरते रहते हैं, ना उनका कोई एम है ना मकसद है, लफुआगिरी करते रहते हैं। तो बाबू, कुछ ना कुछ तो जीवन में करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक ऐसा समय आएगा कि आपके माता पिता गला में माला पहना देंगे, शादी विवाह कर देंगे, उसके बाद आप क्या कर पाएंगे? आप कहीं का नहीं रहेंगे। उस समय आप बताइए, बाल बच्चों का, परिवार का भरण पोषण करिएगा कि कोई काम सीखने जाइएगा। उस समय काम सीखने जाइएगा तो काम चलेगा? माता पिता अपना बोझ आप पर रख दिया, टाल दिया, तो उस समय कोई काम सीखने के लिए समय नहीं मिलेगा। एक मजदूर की भांति आपको जीवन जीना पड़ेगा। वैसे स्थिति न आ सके, इसके लिए पहले से आपको कामों की जानकारी कर, पहले से अपने आप को फिट और तैयार, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। चाहे सरकारी काम हो या गैर सरकारी काम हो या कोई टेक्निकल काम हो, कुछ ना कुछ आपको जानकारी तो होना ही चाहिए। नहीं तो ऐसी स्थिति में उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे और वही होगा, अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। उस समय कुछ पछता कर नहीं करिएगा। और कहा गया है कि आग लगने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होता है। उस समय जब आपके ऊपर सारी जिम्मेवारियां आएगी और उस समय आप कुआं खोदने का मतलब कोई इंतजाम में लगिएगा, तो उससे काम नहीं चलने वाला है, पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इंटर के विद्यार्थी आप जो भी तौर तरीका बताए हैं उसके अनुसार अपने जीवन को, कैरियर की तैयारी में लग जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही।